Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, हमेशा की तरह वही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कि बड़े ही जरूरी होते हैं। चलो ये तो हम करेंगे। आपको क्या करना है, फटाफट से आपको लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। ठीक है, क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर, फटाफट से बिना रुके। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो अब स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्यन एम्पायर। क्या क्या काम, मतलब ऑक्यूपेशन, क्या काम करते थे, जॉब वगैरह क्या चलता था काम वहां पे, है ना, लोगों का जो मौर्यन एम्पायर में रहते थे। ठीक है, क्या काम करते थे भाई, हमने देखा था पेस्ट्रोल फार्मिंग हो गई, है ना, ये सब कर रहे हैं। ऑफिशियल्स भी हैं जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, दो चार चीजें हमने, और भी ज्यादा चीजें हमने देखी थी, तो वही हमें बताना है बेसिकली कि क्या काम करते थे, वही वाली चीजें देखते हैं। द डिफरेंट ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय द पीपल वर फार्मिंग करते थे, पेस्टोरल फार्मिंग करते थे, है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, वो भी थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का क्या काम था, टैक्स कलेक्ट करने का। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड इन रॉयल आर्मी, और बहुत से पीपल जो कहाँ काम करते थे, रॉयल आर्मी में। एम्पायर था, अच्छी बड़ी बड़ी आर्मीज थी, तो वहाँ पे काम करने के लिए लोग चाहिए, है ना, आर्मी मतलब सेना में लोग चाहिए, तो बहुत से जो लोग हैं वो किस में थे, रॉयल आर्मी में थे। तो ये सारा ऑक्यूपेशन वहाँ पे होता था, कहाँ पे, मौर्यन एम्पायर में। क्लियर, चलो देख लिया फर्स्ट आंसर, आगे बढ़े। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है, दैट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही है। ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। रूलर के डायरेक्ट कंट्रोल में जो एरिया रहता था, तो ऑफिशियल्स क्या कलेक्ट करने का काम करते थे, अब भी जस्ट मैंने बताया था लास्ट जो क्वेश्चन में। रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज, जो रॉयल प्रिंस थे वो कहाँ जाते थे भाई, प्रोविंसेस में जाते थे ऑफनली, अक्सर। कहाँ क्या है देखते हैं। The Mauryan rulers tried to control dash and dash which were important for transport. Mauryan rulers क्या करते थे, क्या कंट्रोल करना चाह रहे थे, जो किन चीज के लिए इंपॉर्टेंट था, ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चीजें लगती हैं, तो जिसको मौर्यंस क्या करते थे, कंट्रोल करना चाहते थे कि ये हमारे कंट्रोल में रहे। People in forested regions provided the Mauryan officials with, जो people थे forested region में, है ना, वो मॉरियंस ऑफिशियल्स को क्या प्रोवाइड करते थे, कुछ ना कुछ देते थे ना, हमने देखा था वैक्स, हनी वगैरह, क्या क्या देते थे, ये आपको बताना है। तो फटाफट से भाई जो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो, मतलब इस सेंटेंस को कंप्लीट करो, तब फिर क्या करेंगे, हम आंसर को रिवील करेंगे। सबसे इजी पहला वाला, क्या करते थे, ऑफिशियल्स क्या करने का काम करते थे, टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। टैक्स कलेक्ट करते थे, मैंने बताया था ना आपको, ओहो ये आंसर भी आ गया। चलो, टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे, कोई बात नहीं, आंसर भी रिवील हो गया, इट्स ओके। रॉयल प्रिंस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज, रॉयल प्रिंस लोगों को, है ना, जो भाई शाही जो परिवार के जो प्रिंस हैं, जो राजकुमार, इन लोगों की बात कर रहे हैं, तो इनको क्या बना के भेजा जाता था, मतलब क्या बन के रहते थे, मतलब इनको क्या रोल था, इनका गवर्नर। ठीक है, उसके बाद मौर्यन रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल रूट को, कौन से रूट को, देखें, रिवर्स और रोड, ये कैसा रूट है ना, जो पानी वाला रूट है, और रोड मतलब रूट, इनको क्या कंट्रोल करना चाहते थे, क्यों, ताकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जाएगा, लोग जाएंगे, तो ये जगह को कंट्रोल, मतलब इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते कि यहीं इन्हीं जगह के थ्रू जा पाएंगे। पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन्स प्रोवाइडेड द मॉर्यन ऑफिशियल्स विथ, क्या क्या प्रोवाइड करते थे, हमने देखा था ना, जो और भी चीज़ें, एलिफेंट्स, वैक्स वगैरह देखते हैं, हनी, टिम्बर, वैक्स एटसेट्रा। ठीक है, और भी चीज़ें थी, लेकिन हमें कुछ कुछ बताना है, तो हनी, टिम्बर, वैक्स प्रोवाइड करते थे। क्लियर, आंसर समझ में आया कि नहीं आया, दिख रहा है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, फटाफट से क्या कर दो, एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी से, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है भाई ये ट्रू है या फॉल्स है।
उज्जैन वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। उज्जैन मतलब नॉर्थ वेस्ट। अगर इसको बनाऊं मैं अच्छे से ड्रॉ करूं, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। हमें बोल रहे हैं उज्जैन, यहाँ पे समझ लो ऐसा कहीं उज्जैन है यहाँ पे इस तरीके से। तो उज्जैन क्या नॉर्थ वेस्ट जाने का रूट था, मतलब नॉर्थ वेस्ट जाने का गेटवे था क्या उज्जैन? नॉर्थ वेस्ट यानी ऐसे हमें जाना है, ये जाना है, तो उज्जैन है क्या? देखो लग रहा है कहीं से, हमने तो कुछ और देखा था। हमने देखा था यहाँ पे एक जगह थी तक्षशिला, ये जरूर देखा था हमने। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चंद्रगुप्त आइडियाज वर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त के जो आइडियाज हैं वो अर्थशास्त्र में लिखे हुए। चंद्रगुप्त के लिखे? पक्का चंद्रगुप्त के आइडियाज अर्थशास्त्र में लिखे? जल्दी बताओ। चंद्रगुप्त की हेल्प किसने की थी एम्पायर जो है सेटअप करने में, स्टैब्लिश करने में? चाणक्य ने। तो किसके जो है इसमें अर्थशास्त्र में किसके जो टीचिंग्स है या किसकी आइडियाज है, मतलब नीति आइडियाज है? चाणक्य के, कौटिल्य के। तो चंद्रगुप्त के नहीं है। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा फॉल्स। कलिंग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल। कलिंग जो नाम हमने कलिंग वॉर देखा था ना अशोका का, तो क्या वो बंगाल का एंशियंट नेम कलिंग है क्या? बंगाल का है? पक्का श्योर कि बंगाल का ओल्ड नेम है जो है कलिंगा? नहीं, हमने तो देखा था उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्लियर? मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। बहुत से जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। क्या सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 3 फॉल्स और लास्ट का हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब रिवील करें क्या आंसर को? चलो रिवील करते हैं। फॉल्स, जैसे कि मैंने बताया था, फॉल्स फॉल्स और ये ट्रू। ठीक है, फॉल्स 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 और ये ट्रू। उज्जैन गेटवे नहीं था नॉर्थ वेस्ट का। उज्जैन तो कहाँ जाने का गेटवे था? कहाँ जाने के लिए सही था? यहाँ उज्जैन समथिंग पड़ रहा था ऐसे करके, थोड़ा इस एरिया में ऐसे, तो साउथ में जाने के लिए था। नॉर्थ वेस्ट यहाँ जाने के लिए तो क्या था? तक्षशिला, जैसे कि मैंने बनाया था यहाँ पे। ठीक है, चलो। What were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing धमा? क्या प्रॉब्लम्स थी? कुछ तो दिक्कत थी कि अशोका क्या चाह रहे थे भाई, इसीलिए अशोका को क्या करना पड़ा? उनको धमा जो है चाह रहे थे कि धमा के तरीके से, धर्म के तरीके से मैं क्या करूं, जो ऐसी दिक्कतें उनको सॉल्व कर पाऊं, है ना? जो दिक्कतें आ रही, दिक्कतें कौन सी थी? हमने देखा था रिलीजियस वे में कि अपने धर्म की तारीफ कर रहे हैं, दूसरों की आलोचना कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, है ना? हमने देखा था कि भाई आप स्लेव और सर्वेंट के साथ इल ट्रीटमेंट कर रहे हो, है ना? और भी बहुत सी चीज़ें हमने देखी थी, नेबर से या नेबर में या फैमिली में क्वायरल्स हो रहे हैं, है ना? सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, ये सब चीज़ों से परेशान थे, है ना? अशोका क्या चाह रहे थे? ये सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दी जाए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम थी वो, तो वही प्रॉब्लम्स हमें बतानी है। देखते हैं। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल अशोका। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो थी जिन्होंने अशोका को क्या करके रखा था? परेशान करके रखा था, ट्रबल में डाला हुआ था। He wanted that the slaves should be treated like all other human beings and there should be no religious conflict. वो क्या चाहते थे कि जो स्लेव हैं, जो दास हैं, है ना, शुड बी ट्रीटेड लाइक ऑल अदर ह्यूमन बींग्स। इनको कैसे ट्रीट किया जाए? बाकी ह्यूमन बींग्स की तरह इनको ट्रीट किया जाए। ठीक है, देयर शुड बी नो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, है ना? क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं, दास हैं, स्लेव हैं यानी दास हैं, नौकर जिनको बोलते हैं, उनके साथ इल ट्रीटमेंट, मतलब अगर वो नौकर है तो उनसे अंधाधुंध उनसे जो चाहे काम करवा रहे हैं, ये नहीं देख रहे इंसान है, उनकी भी कैपेबिलिटी, उनकी भी कैपेसिटी, वो भी थकते हैं, नहीं ये नहीं सोचते। ऐसा लगता है कि भाई खिलौना है, उसमें चाबी भर दी, वो चलता रहेगा, बैटरी लगा दी, चलता रहेगा। तो यही कह रहे हैं कि भाई उनको भी नॉर्मल अदर ह्यूमन बींग्स की तरह समझा जाए ना, वो तो है भी ह्यूमन बींग, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट ना हो। ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। देयर वर क्वारल्स इन द फैमिली एंड अमंग देयर नेबर्स। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे किसमें? फैमिली और जो है नेबरहुड में, तो वो भी कम हो, है ना? स्लेव्स और सर्वेंट्स क्या है? इल ट्रीट होते थे, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट होता था। ही डिसाइडेड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व सच अदर प्रॉब्लम्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज धमा। वो क्या चाह रहे थे कि इन प्रॉब्लम्स का निवारण मैं ही कर सकता हूँ। वो खुद को कैसे देख रहे थे कि जैसे एक पिता होता है कि अपने बच्चों की गलतियाँ सुधारता है ना, उनको अच्छी बातें सिखाता है, धर्म की स्थापना करता है, तो ऐसे ये भी चाह रहे थे कि ये मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो भी दिक्कतें मैं देख रहा हूँ, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ये स्लेव्स के साथ जो ट्रीटमेंट हो गए, ये सब क्या हो, खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी किसको परेशान कर रही थी? हमने देखा अशोका को। क्लियर? चल,
What were the means adopted by Ashoka to spread the message of Dhamma? क्या क्या भाई means मेथड्स जो है अप्लाई करे गए अशोका के द्वारा धम्मा को स्प्रेड करने के लिए, क्या क्या कोशिशें की गई अशोका की तरफ से ताकि जो है धर्म स्प्रेड हो, धम्मा जो है स्प्रेड हो, फैले। देखते हैं, हमने देखे थे मैसेंजर वगैरह भेजे थे। चलो, अशोका अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिज धम्मा। सम ऑफ देम आर, ही हिमसेल्फ सेट एन एग्जाम्पल बिफोर हिज पीपल बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग अहिंसा। वो क्या चाह रहे थे? ही हिमसेल्फ सेट एन एग्जाम्पल, अपने सामने उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया, किनको? लोगों को। मतलब क्या? नॉन वायलेंस का पालन करो। जब उन्होंने देखा कलिंग वॉर हुआ तो उसमें कितना ज़्यादा वायलेंस, कितनी ज़्यादा हिंसा थी, लोगों की मौत हुई, लोगों को जो है प्रिजन के कैदी बनाया गया है ना, लोग इतना ज़्यादा खून खराब हुआ तो उससे परेशान थे। तो इन्होंने क्या? अहिंसा का पालन किया कि अब मैं कोई वॉर नहीं करूँगा। तो खुद का एक एग्जाम्पल सेट करा, हाँ, कि ताकि मेरे जो बेटा है या मेरे बेटे का बेटा है वो भी यही सीखे, वो भी कोई वॉर ना लड़े, किसी को हानि ना पहुँचाए। He appointed some officials known as Dhamma Mahatma to spread of Dhamma and explain the message. उन्होंने इवन क्या करा था? जो है किनको? ऑफिशियल्स को भेजा, ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा था जिनका नाम क्या था? धम्म महात्मा। इनका काम क्या था? धर्म को यानी धम्म को स्प्रेड करना, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, और लोगों को ये मैसेजेस एक्सप्लेन करना। जो किसके मैसेजेस थे? अशोका के। He engraved the principles of Dhamma on rocks and pillars. इवन उन्होंने रॉक और पिलर्स में क्या करा? ये जो धम्मा के जो प्रिंसिपल्स हैं कि क्या होने चाहिए, सिद्धांत होते हैं धर्म के, उनको इनग्रेव करा। ही हैज रिटन हिज मैसेज इन प्राकृत लैंग्वेज। उनके जो मैसेजेस थे हमने देखे थे प्राकृत लैंग्वेज में थे, ठीक है, और स्क्रिप्ट ब्राह्मी में थी ज़्यादातर, हमने देखा। क्लियर आया समझ में? और प्राकृत लैंग्वेज कैसी? जो आम लोग उस टाइम पे समझते थे, बोलते थे। क्लियर आया समझ में? तो ये सारी चीज़ें अशोका ने की। जैसे हमने देखा कि उन्होंने खुद से अहिंसा का जो जो एग्जाम्पल सेटअप किया सबके सामने, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, किसी प्रकार की हिंसा ना हो। ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा ताकि वो क्या करे? धर्म को स्प्रेड करे, धम्मा को स्प्रेड करे, यानी धम्म महात्मा को रखा गया। दूसरों को इवन एक्सप्लेन भी करे। उन्होंने पिलर्स और स्टोन्स पे क्या करे भाई? इंस्क्रिप्शंस भी करवाए, इंस्क्राइब भी करवाए, ताकि लोग वो मैसेज को देखें, समझे, ठीक है। वो भी कैसी लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में, जो ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, समझते थे। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो, Why do you think slaves and servants were ill treated? Do you think the orders of the emperor would have improved their condition? Give reasons for your answer. हमसे कह रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है जो स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं वो इल ट्रीट होते हैं, मतलब उनके साथ गलत व्यवहार होता है, ऐसा क्यों लगता है आपको? डू यू थिंक द ऑर्डर ऑफ द एम्परर वुड हैव इम्प्रूव देयर कंडीशन? आपको क्या लगता है जो ऑर्डर जो एम्परर ने दिया था उससे कोई कंडीशन इम्प्रूव हुई, हालात में कोई बदलाव आए? गिव रीजन फॉर योर आंसर. आपको क्या करना है, आंसर देना है, मतलब रीजन बताना है, उसके थ्रू आंसर करना है. ठीक है, मतलब ऑर्डर दिया था ना एम्परर ने कि क्या करना चाहिए कि भाई एक दूसरे को परेशान ना करो, अगर आपके पास सर्वेंट है या स्लेव है तो उसको गलत तरीके से ट्रीट मत करो, वो भी इंसान है. तो क्या कोई चेंजेस आए, कोई इंप्रूवमेंट हुआ क्या, देखते हैं. Yes, we think that the slaves and the servants were ill-treated in the society because they have no political rights. The orders of the emperor could have made the slaves free. If the servants were ill-treated, then the master could be punished. Yes, changes हुए. क्या बता रहे हैं कि हमें पता है कि भाई जो स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं उनके साथ गलत ट्रीट होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है उन्हें. क्यों? क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक ऐसे राइट नहीं, कुछ भी पॉलिटिकल राइट है ही नहीं कि चलो अपनी बात रखें, कुछ कहें. उनकी ज़िंदगी कैसी, भाई दास हो तो दास की तरह ज़िंदगी जीनी पड़ेगी. तुम ब्राह्मण नहीं बन जाओगे, तुम कोई अकाउंटेंट नहीं बन जाओगे, तुम कोई वैसे काम नहीं करोगे, क्षत्रिय नहीं बन जाओगे, योद्धा नहीं बन जाओगे. तुम दास की कैटेगरी में हो तो तुम्हें दास ही रहना पड़ेगा, अब चाहे तुम्हारा मालिक तुम्हें कैसे भी ट्रीट करे. तो उनके पास कोई अधिकार ही नहीं थे. ठीक है. द ऑर्डर्स ऑफ द एम्परर कुड हैव मेड द स्लेव्स फ्री. जो ऑर्डर्स थे एम्परर के, जो एम्परर दिए थे, उनसे क्या थे, जो स्लेव्स हैं उनको फ्री कर देना चाहिए था. इफ द सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड देन द मास्टर कुड बी पनिश्ड. अगर सर्वेंट्स के साथ जो इल ट्रीटमेंट होता है, गलत व्यवहार होता है, तो मास्टर्स को क्या है, पनिशमेंट मिल सकती थी, ऐसा कुछ. ठीक है, जो ऑर्डर्स थे एम्परर के कुड हैव मेड द स्लेव्स फ्री. ठीक है, उन्होंने क्या कर सकते थे, स्लेव्स को फ्री कर सकते थे. इवन मास्टर ने, अगर जैसे जो एम्परर ने ऑर्डर्स दिए हैं, अगर इल ट्रीट होता है, ठीक है, आपका सर्वेंट है, आप काम कराओ, लेकिन गलत ट्रीटमेंट, आप उसे धमका रहे हो, मार रहे हो, ज़बरदस्ती ज़रूरत से ज़्यादा बेफिजूल में काम करा रहे हो, तो ये गलत है, ह्यूमिलिएशन है. तो उसके बदले अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में? तो यानी हाँ, इम्प्रूवमेंट हुआ. ठीक है, और इल ट्रीटमेंट भी होता था. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अधिकार ही नहीं थे अपनी बात रखने के. क्लियर. चलो,
Write a short paragraph explaining to Roshan why the lions are shown on our currency notes. List at least one other object on which you see them. हमें बोल रहे हैं आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है एक्सप्लेनिंग टू रोशन, रोशन को समझाते हुए कि क्यों भाई ये जो लॉयंस है हमारी नोट की, हमारे नोट में, करेंसी नोट्स में दिखाए जाते हैं। और हमें क्या बताना है, एक और कोई ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल भी बताना है कि जिसमें हमें लॉयंस देखने को मिलते हैं। नोट में तो देख रहे हैं, एक और जगह और बताना है जहां हमें लॉयंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। The lions are part of the lion capital in Sarnath. These lions are shown on our currency notes in honor of one of the greatest kings of India, Ashoka, who built the capital. We can see the lions on stamp paper also. ये जो lions हैं हमें stamp paper में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अदर एग्जाम्पल बोला ना, हमें कह रहे जो lions है क्या है, एक कैपिटल है सारनाथ, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लॉयंस जो है करेंसी नोट पे क्यों दिखाए जाते हैं, ये एक ऑनर है, फ़ख्र की बात है। किसके लिए, जो ग्रेटेस्ट किंग थे हमारे इंडिया के, अशोका, उनके एक ऑनर में है ना, उनके कह सकते हैं उनके उसमें कि भाई उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो उनकी कह सकते हैं ऑनर का हिंदी शुद्ध मिल नहीं रहा, तारीफ में कह सकते हैं, तारीफ भी नहीं बोलेंगे, जैसे उन्होंने, जैसे गांधी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं ना, वो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, तो उनके ऑनर में हमने नोट में वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही अशोका ने अच्छे काम किए, तो उनके ऑनर में क्या करा जाता है, उनको नोट में उनका जो है लायंस का जो इमेज है वो देखने को मिलता है। ठीक है, लायंस जो है वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में। तो क्या कह रहे हैं कि जो लॉयंस है वो किसका पार्ट है, कैपिटल सारनाथ में। हमने देखा था ना, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर सबसे टॉप पे प्लेस किया गया है। हमने देखा कि जो करेंसी नोट्स पे क्यों दिखाए जाते हैं लायंस, क्योंकि ये जो ग्रेटेस्ट किंग है इंडिया के, जो जिनको सम्राट माना जाता है अशोका को, ठीक है, ग्रेट एम्परर अशोका, तो उनकी ऑनर में ये बनाया गया है, ये दिखाया जाता है नोट में। साथ में हमें लॉयंस दूसरी जगह भी देखने को मिलते हैं, और दूसरी ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैम्प पेपर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, लाइक शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। सपोज यू हैड द पावर टू इंस्क्राइब योर ऑर्डर्स, व्हाट 4 कमांड्स वुड यू लाइक टू इशू। हमें बोला है कि सपोज आपको ना अपने ऑर्डर इंस्क्राइब, यानी जैसे वही है ना खंबे पे या किसी स्टोन के ऑब्जेक्ट या मेटल ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्डर मुझे इंस्क्राइब कराने, तो कौन से वो 4 ऑर्डर होंगे जो आप इंस्क्राइब कराना चाहोगे कि लोग देखें समझे, वो हमसे पूछ रहे हैं। देखते हैं। If I had the power to inscribe my order, the following 4 commands I would like to issue. अगर मेरे पास पावर रहेगी कि मैं अपने ऑर्डर को क्या करूं, इंस्क्राइब करूं, तो ये 4 जो फॉलोइंग कमांड्स है वो मैं इशू करना चाहूंगी। अपने अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। जैसे रिस्पेक्ट योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स, अच्छी बात है। सबसे पहले क्या, अपने शिक्षकों की रिस्पेक्ट करो, अपने माता पिता और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, सबसे पहले ये। ओबे द ऑर्डर्स ऑफ योर एल्डर्स एंड लव ऑल योर यंग वंस। जो भी आपके बड़े आपको कुछ भी ऑर्डर देते हैं, कुछ भी बात आपसे करने को कहते हैं, काम देते हैं, जो भी चीज़ें रहेंगी उनको क्या करो, ओबे करो, मानो, मना मत करो। और जो आपसे छोटे हैं, यंग वंस, उनसे क्या करो, उनसे प्यार करो, केयर करो उनकी। ऑल चिल्ड्रन वेदर बॉयज और गर्ल्स शुड बी सेंट टू स्कूल। बच्चा कोई भी हो, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हर किसी को स्कूल जाना चाहिए, भेजना ज़रूरी है। देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड। और बहुत अच्छा, सबसे अच्छा कि कास्ट, क्रीड या जो हम धर्म का बोलते हैं ना, इनके बेसिस पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई डिफरेंसेस ना हो। तो ये 4 ऑर्डर, अब आपको जो अच्छे लगते हैं वो 4 ऑर्डर अच्छे, जो सामाजिक तौर पे, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे हैं, वो हमें अपने पेरेंट, टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, है ना, चाहे बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, साथ में हमें कास्ट या क्रीड के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्लियर, आया समझ में, आगे बढ़े, चलो। इसी के साथ भाई हमारे जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड होते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और लास्ट का तो बहुत ही बढ़िया था। ऐसे ही अगर आपके कोई अच्छे 4 पॉइंट्स हैं तो आप भी ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग करने वाला आंसर था। वैसे जो मैंने बताया वो भी बहुत अच्छा है, पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली आपको अच्छे लगे होंगे, और चैप्टर भी अच्छा ही था ऑब्वियसली, अशोका तो ग्रेट एम्परर थे ही। तो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सअप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।